मूड पे होता है। मुझे लगता है कि आप सब यहाँ पे जैसे बैठे हुए हैं ना, लगता है कि आप रिलैक्स मूड पे हैं, सुन रहे बढ़िया से, हो सकता है जो भी है। दोस्तों, पिछले 2012 में मैंने ये सिस्टम को ज्वाइन किया था, आज 10 साल हो गया। 10 साल में मैंने तो बहुत कुछ किया है, लेकिन एक्चुअल मेरा एडुकेशन जो है ये बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए। मैं 11 क्लास ग्रेजुएट कंप्लीट किया हूँ। 11 क्लास के आगे अब मैं नहीं बढ़ा, लेकिन आज हमारे साथ बहुत सारे एडुकेटेड लोग जुड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टम को। और एक दिन मुझे याद है कि एक 35,000 के बाइक खरीदने के लिए बैंक में 35 डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ा। वो साल था 1998, और आज बैंक मेरा पीछे पीछे घूमता है करोड़ों उधार देने के लिए। ये सब के पीछे जो राज है ना, ये सब राज है माय रिचार्ज का। आज आप जो भी लोग यहाँ पे आए हैं, आपको डिसीजन लेना है कि ये 5 स्टार आपके जिंदगी में फर्स्ट है या ये 5 स्टार आपके जिंदगी में लास्ट है। हो सकता है कि आज कोई जबरदस्ती यहाँ पे 1000 डीपी परचेस करके आ गए, हो सकता है कि आज आप एक डिसीजन लेके यहां से निकलेंगे। यस और नो? दोस्तों, इस बिजनेस में जुड़ जाना एक आसान बात है, लेकिन जुड़ के 10 साल रहना एक मुश्किल बात है। इसके लिए जरूरत होता है माइंड सेट। आपके अपलाइन के पास उतना समय नहीं होगा कि घंटों घंटों में आपको कॉल करेगा, आपको धक्का मारेगा, आप बाहर निकलेंगे। वो आपको ही करना पड़ेगा। और इसको करने के लिए आपको जो करना चाहिए सबसे पहले, वो है कि आप एक पर डे का शेड्यूल बनाइए। क्या शेड्यूल है? आप 24 घंटा में कुछ भी कर लेते हैं, फिर भी 24 घंटे के अंदर पर डे 2 प्लान आपको देना चाहिए। क्या आप करते हैं? मैंने जब भी दिल्ली आता हूं ना, सुबह या शाम, आज भी देखा था कि एक बच्चा लड़का जो होता है ना, वो जहां वो क्रॉसिंग होता है, वो सिग्नल लगता है ना, वहां पे कुछ जिम्नास्टिक दिखाता है। देखा आपने? वो जिम्नास्टिक दिखाने के बाद 2 मिनट का, मैं और शैलेंद्र जी सीवी सर आ रहे थे गाड़ी से, तो सुबह 7 बजे उन्होंने प्रोस्पेक्ट ढूंढ लिया। आपको पता होता है कि सुबह 7 बजे शायद मामला शुरू होता नहीं है, लेकिन वो दिल्ली का वो बच्चा को पता है कि सुबह 7 बजे इनकम स्टार्ट हो जाता है। और उन्होंने एक काम करता है कि हर गाड़ी का शीशे के पास आके टोका मारता है और बोलता है, बाबू यस और नो, आपको भीख नहीं मनना है। लेकिन उस बच्चा को यह पता है कि अगर मैं 10 टोका मारेंगे तो उसमें 5 कंफर्म है। यस और नो? अब मान लो 5 टोका में अगर 10-10 रुपए की देगा तो कितना हो गया? 50। आपने अगर दिन में 100 लोगों से मिला, उसमें से 5 लोग अगर ज्वाइन किया तो क्या हो सकता है? कैलकुलेशन आपको जोड़ना पड़ेगा कि हम कितने टोका मारेंगे। वो टोका मारने के काम आपको पर डे करना चाहिए। यहाँ पे अपलाइन आपको नहीं सिखाएगा, लेकिन आपको करना चाहिए। क्या कर पाएंगे आप सब लोग? कर पाएंगे? यहाँ पे ऑफर के बारे में आपको बताया, चैंपियन ऑफर, लेकिन उसके पहले एक छोटा प्लेटफॉर्म हमारा है, वो है स्मार्ट कंज्यूमर 1250 भी। दोस्तों, मैं इस कंपनी का यूजर है, और मैं तो इतना बोलता हूं कि आज मेरा जिंदगी खत्म भी हो जाए तो भी मैं आयुर्वेद को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि 2020 जुलाई महीना में हमको कुछ बीमार में पकड़ा हुआ था। हमको हमारे रिश्तेदार ने, सबको हमको एलोपैथी के बारे में सजेस्ट किया था। मैंने अपना फैमिली मेंबर को एक ही चीज बोला कि अगर मैं आयुर्वेद को प्रोफेशन था, ये बाहर निकालने के लिए ये बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बोलता हूं कि जब मैं आयुर्वेद लेता हूं तो कोरोना आपको नहीं पकड़ सकता है। फिर भी मैं वैक्सीनेशन के लिए मैं राजी नहीं था, तो एमडी सर ने हमको राजी करवाया। मैं 12 अगस्त को जाके वैक्सीनेशन किया, क्योंकि मेरे अंदर इतनी ताकत था कि मैं आयुर्वेद का हूं, कोरोना मुझे नहीं डरा सकता है। ये हो सकता है कि मेरा गलत डिसीजन था। जो भी है, डिसीजन एक बहुत बड़ी चीज है। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति आज स्मार्ट कंज्यूमर में है, आज वादा करके यहां इस हॉल को छोड़िए कि मेरा सबसे पहला परिचय होगा, मैं चैंपियन हूं, चैंपियन स्मार्ट कंज्यूमर हूं। कितने लोगों ने यह वादा कर सकते हैं? कितने लोगों ने? अपने आप से कीजिए। कोई अपलाइन आपको धक्का मार के नहीं करेगा, कंपनी आपको सजेस्ट नहीं करेगा, फिर भी आपको चैंपियन बनना है। दूसरा, जो भी व्यक्ति का 99,000 अभी तक नहीं हुआ है, वो यहां से डिसीजन लेके जाए कि अगला कोई भी अपलाइन का सेमिनार हो, उस पर मैं खुद सिल्वर डायरेक्टर बन के रहूंगा। ऐसे कितने लोगों ने कसम खा सकते हैं? एक बार बता सकते हैं?
मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों ने खड़ा हुआ है सिल्वर डायरेक्टर की टारगेट लेके, उनके लिए एक बार दिल खोल के ताली बजा दें। और आज कसम खा के जाइए कि मैं खुद चैंपियन नहीं, मैं टीम में कम से कम 100 चैंपियन स्मार्ट कंज्यूमर बनाएंगे। ये आपके टारगेट पे होना चाहिए। दोस्तों 2012 में मैंने ज्वाइन किया। सबसे पहले कंपनी का जो भी ऑफर, जो भी वो गिफ्ट था ना, सब गिफ्ट को मैंने अचीव किया था। मैंने 14 महीना में 1 अल्टो, 22 महीना में 2, 28 महीना में 3 अल्टो कार अचीव किया। 32 मंथ में मैं 3 अल्टो, 1 स्विफ्ट डिजायर, और 3.5 साल में मैंने BMW कार को अचीव किया था। हमारे वो नहीं था, हमारे क्वालिटी से नहीं, ये सिस्टम की दम से। फिर मैंने एक टारगेट बनाया था 3 साल का। 2019 में जाके हमने इस सिस्टम का ब्रांड एम्बेसडर बना। फिर आगे जाके और तूफान खड़ा करेंगे। ये नहीं है कि मैं आगे जाके और तूफान खड़ा करेंगे, लेकिन डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा स्टोरी आपसे शेयर करूंगा। एक बार एक लड़का, बहुत अच्छा एडुकेशन मिल गया था, और एडुकेशन के बाद उनके ज़िंदगी में एक नौकरी मिला था, वो रेलवे की ड्राइवर की। जब रेलवे की ड्राइवर की नौकरी मिला था तो उसको ट्रेनिंग दिया गया था कि इंसान की सुरक्षा सर्वोपरि। एक दिन वो इंसान दिल्ली से मुंबई जा रहा था, ये स्टोरी मान लो। तो जिस ट्रैक पे वो जा रहा था ना, बीच में आके किसी इंसान ने उसको हाथ हिला रहा था। तो अचानक उसकी समझ में आया कि कोई इंसान आ गया ट्रैक पे। उन्होंने क्या किया, अपना ट्रैक को छोड़ के दूसरे ट्रैक पे आ गया। अब मुझे बताइए, अगर रेल अपने ट्रैक को छोड़ के दूसरा ट्रैक पे अगर चेंज करेगा तो रेल पे धक्का आएगा कि नहीं? yes! आएगा कि नहीं? सवारी पे धक्का आएगा कि नहीं? yes! फिर जब दूसरा ट्रैक पे आया ना, वहां पे देखा एक इंसान आके हाथ हिला रहा। तो उन्होंने क्या किया, फिर ट्रैक को, कई बार क्या होता है, मुझे जिन्होंने ज्वाइन करवाया ना, वो अभी नहीं है हमारे बिजनेस में, लेकिन डिसीजन मेरा था। भले कि अप्लाइन कहीं पर भी शमशान घाट में भी चले जाओ, फिर भी हमको तो रहना है ना, क्योंकि ये मेरा डिसीजन है। वो डिसीजन आपको करना चाहिए। तो ऐसे जितने बार धक्का हुआ, लोगों ने बोला चलो तुम मुंबई चलो, तुमको जाके हम देखते हैं। मुंबई पहुंचा, फिर उन्होंने सभी सवारी मिलके मुंबई स्टेशन में जाके ड्राइवर को पकड़ा और पूछा कि भाई आपने ऐसा हिलाया क्यों ट्रेन को? बोला हमको ट्रेनिंग में सिखाया गया इंसान की सुरक्षा सर्वोपरि। हमने ट्रेन चलाया तो किसी इंसान आ गया था, इसलिए मैंने इतना किया। तो बोला कि वो सामने जो आया था वो इंसान है और पीछे जो बैठा था वो इंसान नहीं है क्या? रुको। उस दिन उन्होंने डिसीजन लिया कि ड्राइवरी तो हम करेंगे, लेकिन रेलवे का कभी नहीं। और पिटाई खाने के बाद उन्होंने अपने डायरी पे एक बात लिख दिया कि कुछ भी हो जाए कभी रुकना नहीं। तो 2 डिसीजन लिया। एक डिसीजन रेलवे पे नौकरी नहीं, एक डिसीजन कभी रुकना नहीं। पहले का मैसेज ये था कि आप माई रिचार्ज में काम कर रहे हैं, बीच में कोई आके लालच दिखा के आपको थोड़ा सा बता रहे कि आ जाओ, आपने चला गया, लेकिन आपने जो 2, 5, 10 लोगों को लाया उसको हिलाया, फिर वहां से यहाँ गया उन लोगों को हिलाया। बार बार हिलाएंगे तो आपके सबसे लास्ट जो डोनेशन मिलेगा वो पिटाई। लेकिन मैं प्राइवेट ट्रक चलाएंगे। एक दिन प्राइवेट ट्रक मुंबई से फिर वापस उनका था दिल्ली का, उन्होंने ट्रक लेके निकला, एक रोड पे आया, बीच में वो एमपी का कोई जगह था। आने के बाद देख रहे हैं कि रोड तो हम लेके चलेंगे, लेकिन दोनों साइड से दोनों ट्रैक पे उनको रोड को ब्लॉक कर दिया। मेरा बात समझ में आ रहा क्या? yes! वो रोड से जा रहा, दोनों ट्रैक ऐसे खड़ा हो गया उसके सामने। वो क्या करे? पहले ट्रेनिंग में मिला था इंसान की सुरक्षा सर्वोपरि, और दूसरी ट्रेनिंग में क्या मिला था? कभी रुकना नहीं। मैसेज क्या है? आप जब इस बिजनेस को करेंगे, आप जब पॉइंट को अचीव करेंगे, कुछ रुकावट आपकी जिंदगी में आएगा। अभी उसके पास डिसीजन 2 था, या तो ट्रेन से उतर जाए, ट्रैक से उतर जाए, या तो एक्सेलेटर दबा दें। उन्होंने अपना डिसीजन लिया और डायरी का वो बात याद आ गया कि कभी रुकना नहीं। खुशी की बात यह है, दोनों ट्रैक के पीछे दोनों तालाब था। उन्होंने क्या किया, गाड़ी को स्टार्ट दिया और एक्सेलेटर दबाया, तो क्या हुआ? क्या आवाज आएगा? घाट आएगा। क्या बात है, कोई गाड़ी का एक्सेलेटर दबाते तो घाट आवाज होता है?
आवाज यह होता है होता है ना। जब भी उन्होंने एक्सेलेटर दबाया, आंख बंद किया और फिर एक्सेलेटर दबा के टॉप गियर में फेंके गाड़ी को करके निकाल दिया। निकालने के बाद पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि कोई दोनों ट्रैक में कोई नहीं है। जो दोनों ने ब्लॉक लगाया था ना, कोई नहीं है। पता है क्या हुआ? जब उन्होंने स्टार्ट किया ना, तो दोनों ट्रक डर से, उसकी आवाज से दोनों ने तालाब में लेके खुद को क्या किया, और रोड क्या हो गया? खाली हो गया ना। ये स्पीड आप उसके लिए है कि ये दिल्ली रेडिसन ब्लू से इतनी आवाज, इतनी तेजी से आप निकले कि आपके आजू बाजू में कोई भी आए ना, वो निकल जाए। तो कभी रुकना। समझ में आया मेरा स्टोरी? और दोस्तों, इसमें सबसे पहले एक रोल मॉडल बनाना है आपको। किसी एक को गुरु मानना है आपको। आज शिक्षक दिवस है। अपने अपलाइन में जिनको आपको पसंद होता है, जो एक्टिव है, इफेक्टिव है, जो आपको मार्गदर्शन दिखाता है, उसको गुरु मान के जाना है यहाँ से। और अगला दिन आपको गुरु मान के खुद को गुरु बनना है। वो रोल मॉडल खुद को बनना है आपको। समझ रहे हैं बात को? और यहाँ पे डुप्लीकेशन का बात हुआ, लेकिन क्यों करेंगे? आपके घर पे 5 लोगों की खाना बनाना है, आप और आपके वाइफ मिलके बना सकते हैं। लेकिन 500 लोग आ जाएगा तो आपको सपोर्टिंग हैंड सबको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे डुप्लीकेशन इसलिए बनाना है, आप अकेला करेंगे तो 3000 बीबी, लेकिन 100 लोग मिलके करेगा तो 3 लाख बीबी आपका पैदा हुआ। इसलिए माइंडसेट ये करना है कि बिजनेस हम अकेला करेंगे या टीम को लेके करेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि बिना टीम में अकेला 5 से 10 हज़ार कमा सकते हैं, और टीम के साथ करेंगे तो मेरे जैसा महीना में 3 से 5 लाख रुपया कमा सकते हैं। पाड़िया साहब जैसा पर डे 1 लाख कमा सकते हैं। विचार आपका है, डिसीजन आपका है। आने वाला दिनों में आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत ज़बरदस्त रूप से कमिटमेंट के साथ बिजनेस को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।